जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम बेसिकली इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका काइनेटिक एनर्जी और वर्क में रिलेशन है, उस रिलेशन पर आधारित क्वेश्चन पर। तो जिससे आप बोलते हो वर्क एनर्जी थ्योरम। इट मीन्स जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होने की वजह से हम लिख पाते हैं W इज इक्वल टू डेल के। क्या लिख पाते हैं? W इज इक्वल टू डेल के। W इज इक्वल टू डेल के ये लिख पाते हैं। यानी कि W इज इक्वल टू डेल के का मतलब है K2 माइनस K1, या आप इसको लिख सकते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम इस क्वेश्चन इस कह सकते हैं कि फार्मूले पर बेस्ड इस क्वेश्चन को लिए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क। यही हमें कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ वर्क। क्या करना है? टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड। बेटे अगर आपको मैं समझाऊं तो ये कहना चाह रहा है कि हाफ और एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम और वी स्क्वायर, यहां पर फाइनल लिख लो और यहां पर इनिशियल लिख लो। तो कह रहा है कि किसी ऐसे पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज की गई है जिसकी इनिशियल स्पीड इतनी थी वी आई, और फाइनल जो है वी एफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वी एफ। तो इस वेलोसिटी से ये वेलोसिटी जब इंक्रीज की गई तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द वर्क डन फॉर डूइंग इट। इसको करने के लिए कितना वर्क डन हमें करना पड़ा वो आपको कैलकुलेट करना है। वही कर रहा है, टू बी डन टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 0.6 c, यानी कि इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल वी इनिशियल कितना है 0.6 c, फाइनल आपका कितना है वी एफ इज इक्वल टू 0.8 c। ये आपको गिवन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कह रहा है कि गिवन द रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और आपको क्या गिवन है? रेस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब हो गया 0.5 इंटू 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपको इतना डेटा गिवन है। अब आप बेटा बताइए कि ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस जितना भी आप फार्मूला जानते हो उस फार्मूले को यूज कर लेना है। तो फार्मूले को अगर आप यूज करेंगे तो कैसे यूज करना है आपको? पहले आप इसी को सॉल्व कर लें, चाहे आप इसी को सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें, बाद में माइनस करें, चाहे आप साथ साथ में करते रहें। तो मैं यहाँ पर W इज इक्वल टू 1/2 m की जगह पर रखूंगा वैल्यू m0। क्या रखूंगा मैं? m0, और अपान √1 माइनस वी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, और फाइनल वी एफ की जगह पर आप इसको यही रख दीजिए। वी एफ यहां भी रखिएगा, यहां भी वी एफ रखिएगा, वी एफ और वी एफ स्क्वायर -1/2, फिर यहां भी m0 और √1 माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर अपान सी स्क्वायर और इंटू वी इनिशियल स्क्वायर। तो आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए 1/2, और m0 दोनों में कॉमन हो गया है तो m0 हम कॉमन कर लेते हैं। बचेगा क्या? वी एफ का स्क्वायर और √1 माइनस वी एफ स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा यहाँ? वी आई स्क्वायर और √1 माइनस वी आई स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। ये इस तरीके से आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि कुछ और वैल्यू तो गिवन नहीं है। अच्छा, रेस्ट एनर्जी आपको गिवन है, तो रेस्ट एनर्जी चाहे तो आप यूज कर सकते हैं। रेस्ट एनर्जी गिवन है, उसी के हेल्प से लगाएंगे, हमारा इजी हो जाएगा। तो उसी के हेल्प से लगाते हैं, चीजें इजी हो जाएंगी ना। तो उसी के अकॉर्डिंग लगाते हैं। चलो ऐसे ही लगा लेते हैं, देखते हैं। तो 1/2 m0 और वी एफ का ये वैल्यू रखेंगे 0.8 और c का होल स्क्वायर, और √1 माइनस और वी एफ की जगह पर 0.8 और c अपान c और इसका होल स्क्वायर, माइनस वी आई की जगह पर 0.6 c होल स्क्वायर
और अंडर रूट 1 माइनस 0.6 सी अपान सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर बेटे c से c कैंसिल, ये c से c कैंसिल हो गया है, और ये c स्क्वायर यहाँ पर कॉमन कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास W इज इक्वल टू 1/2m0। अच्छा अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, तो 0.64 सी स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट ये c से c कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 0.64 हो जाएगा, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 0.36 और c स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 0.36 और ये हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे ही कर लिया, ये c से c इसका भी कैंसिल कर दिया है। अब बेटे ये c कॉमन हो गया तो W इज इक्वल टू हाफ m0 और c स्क्वायर 0.64 अपान, इसको माइनस करोगे तो ये 0.36 अंडर रूट के अंदर बचेगा, इसको 0.36 आ जाएगा, रूट के अंदर ये आ जाएगा 0.64 आ जाएगा, और W इज इक्वल टू 1/2m0 c स्क्वायर, ये दोनों अगर आप रूट से बाहर निकालोगे तो कितना सॉल्व होकर आएगा, ये 0.6 आ जाएगा, ये 0.36 और ये 0.8 आ जाएगा। बेटे ये यहाँ पर जीरो लगा लो, यहाँ जीरो लगा लो, इस डेसिमल से इस डेसिमल को, इस डेसिमल से डेसिमल को कैंसिल कर दो आप, तो 1/2m0 c स्क्वायर 64/60 माइनस 36/80, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा सॉल्व होकर। तो यहाँ पर भी हम देखिए क्या करते हैं, 1/2m0 और c स्क्वायर, यहाँ से आप क्या करो 20 कॉमन कर लो, 20 कॉमन करते ही ये कितना आ जाएगा 64। अच्छा यहाँ पर भी आप कॉमन कर सकते हो, ऊपर क्या कॉमन कर सकते हो, 8 कॉमन कर सकते हैं, 8 कॉमन कर लिया ऊपर तो 8 बचेगा, और 20 नीचे कॉमन किया है तो यहाँ 3 बचेगा, और ऊपर 8 कॉमन किया है तो 8 4 जा 36, कितना हो जाएगा, नहीं 8 नहीं हो पाएगा ये, तो कितना हो जाएगा ये, अच्छा 4 देखें, 4 से हो पाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4 बच, और ये 16 और 4 9, हाँ ये इतना हो जाएगा, तो 16 चौका 64 हो जाएगा, 9 चौक 36 भी हो जाएगा, और 20 यहाँ कॉमन हुआ है तो ये 4 हो जाएगा। अब कुछ देखें तो यहाँ पर ये 4 5 ये हो जाएगा कैंसिल, और m0 c स्क्वायर अपान 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये इसको 16 16 32 16 43 16 चौका 64 हो जाएगा, और 9 3 27 हो जाएगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो रहा है, 4 3 12 हो जाएगा, और फिर ये m0 और c स्क्वायर बाई 10, और 64 और 27, 64 को 27 से माइनस कीजिए, 14 में से 7 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 3, 37 हो जाएगा, तो 37/12 हो जाएगा। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे बेटे, तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, देखो W इज इक्वल टू 1/10 m0 c स्क्वायर इंटू 37 और बटे 12। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो ये एनर्जी गिवन है, ये m0 c स्क्वायर की वैल्यू ही गिवन है, क्योंकि ये रेस्ट एनर्जी है, रेस्ट एनर्जी की वैल्यू आप 0.5 10 टू द पावर 6, 1/10 और ये 0.65 और इंटू 10 टू द पावर 6, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इंटू 37/12 ये आप पुट कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और ये दशमलव भी हटा दिए तो ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और 37/12। हमने क्या किया, यहाँ का भी दशमलव और ये 10 हटा के 10 की घात इसको 4 कर दिया। और फिर अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 का यहाँ से इसको 5 को ऐसे ही रहने दो, 12 यहीं 36 बच रहा है, 1 दशमलव लगा के 0 किए और बच रहा है वो 10 100 हो गया, 12 8 96 हो गया, और इतना ही रहने दो। 5 गुणे 3.08 और इंटू 10 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई होगा 8 5 40 हासिल 4 और ये 4 हो जाएगा और 5 15 हो जाएगा। तो इंटू 10 टू द पावर 4 या 1.5 और 4 और 0 और 10 टू द पावर 5 हो जाएगा ये।
तो यहाँ से इतना क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, W इज इक्वल टू ये लगभग इतना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, लगभग 2.1 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। 2.1 इंटू 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुई, तो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना यहाँ से। अच्छा देखना यहाँ पर कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, बस ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अगर आप जूल में लिखना चाहते हैं तो इसी को, इस वैल्यू को जो आप सॉल्व करोगे जो आएगा उस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड करते ही ये जूल में आ जाएगा। तो आप इसको चेक कर लेना, थोड़ा बहुत कहीं पर मिस्टेक कैलकुलेशन में हुआ होगा।